खूबसूरती के। तो हर गुरसिख का जीवन फूलों सा महकता हुआ हो और हर जीवन की अपनी खूबसूरती हो, दिव्य गुणों से युक्त होकर, प्यार प्रीत निम्रता वाले गुणों से युक्त होकर इस जीवन की यात्रा को तय करते चले जाएं। अभी भी आप सुन ही रहे थे कि तोहरे हो जाएं, तोहरे हो जाएं। तो दास यही सोच रहा था कि जो वाकई ही तोहरे हो जाते हैं, उसके हो जाते हैं, वो विनम्रता में रहते हैं, लेकिन संसार में तोहरे के बजाय चौड़े हो जाते हैं। वो अभिमान में इतने चौड़े हो जाते हैं कि अपने जैसा किसी को नहीं समझते। तो ये तो तोहरे होने में ही ऊंचाई है, बड़ाई है। इस निराकार के होके, एक एक दम एक एक पल इसी के होके, इसी के रंग में रंग के रांझा रांझा कर दी, आप ही रांझा हुई। इस तरह से ये अपना आप इसी को ही समर्पित करते हैं, इसी के हवाले करते हैं और बहुत खुशी हासिल हुई ये तमाम समागम के दौरान। और ये अंतिम पड़ाव इस समागम का, इसका भी आप सभी ने भरपूर आनंद लिया है। दातार ऐसी ही खुशियां सभी को प्रदान करे और यही रंग भक्ति का, प्रेम का, ये रंग ये चढ़ा रहे और इसी रंग में सराबोर रहे। तो होली के साथ केवल रंगों की बात नहीं होती, होली में वो भी होता है जिसको ये भी फिर पता नहीं चलता कि कदम कहाँ जा रहे हैं, जुबान कहाँ जा रही है। यानी कि नशा भी पूरे पूरे जौवन पे होता है, लेकिन यहाँ पर नशा लड़खड़ाने वाला नहीं, यहाँ संभलने वाला नशा है। खेल को जो नाम का नशा चढ़ता है, नाम कुमारी जो दिन रात चढ़ी रहती है, ये बाहोश रखती है। बाहोश रहकर, होश में रहकर नशे का लुत्फ, जो बेहोश ही हो गया वो नशे का क्या आनंद लेते हो। ये तो होश में रहकर ही आनंद प्राप्त होता है। तो ये होश में रहकर, होश में रहने का मतलब कि एहसास इस निराकार का अंग संग होने का, होश के हम गुरु के आदेशों को अपना कर चलते चले जाएंगे। होश यही कि हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। होश यही कि हम किसी को नीची दृष्टि से नहीं देखेंगे। होश यही कि हमारी जुबान गुरमुखों वाली जुबान होगी, मिठास वाली जुबान होगी, सब्र और संतोष के भाव से युक्त होकर आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और संसार को भी जैसे 2 दिन समागम में संदेश दिया कि इस समय गंवाने लायक नहीं है, तो भजन कैले राम का समैया अनमोल बा, कि ये समैया, ये समा अनमोल है। इस निराकार का भजन कर ले। भजन कर ले मतलब इसको जानकर, इसको अपनाकर, इसका जिक्र ही ना कर, इसके साथ जुड़कर जीवन की ये तमाम यात्रा को तय करता चला जा। तो दास अधिक शब्दों का और सहारा ना लेता हुआ आप सभी को इस समागम की मुबारकबाद देता है, जो आप सभी ने इस प्रकार से हर पहलू का आनंद लिया। शोभा यात्रा उसका अपना एक सुंदर रूप था, फिर कल समागम का सत्संग का रूप सुंदर, आज सेवादल रैली का रूप सुंदर, सत्संग का फिर से दूसरा मौका, वो भी एक एक पहलू जो था वचन, वो सब आनंद देने वाले। और अभी आपने नौजवानों को देखा
कि इन्होंने भी कला का सहारा लेकर ये सबको खुशी प्रदान की, तमाम साथ संगत को, और साथ ही साथ भक्ति की तरफ अग्रसर किया। तो एक एक पहलू बहुत सुंदर ढंग से निभाया गया है। तो सभी इसके लिए मुबारकबाद के पात्र हैं। तो दास अंत में यही अरदास करेगा कि दातार कृपा करे कि आप सभी इसी भक्ति के मार्ग पर, इंसानियत के मार्ग पर आगे से आगे बढ़ते चले जाएं और घड़ियां, जीवन की तमाम लम्हे, तमाम पल इसी प्रकार से आनंद में ये बीतते चले जाएं, हर प्रकार के दुनियावी सुख भी प्राप्त करते चले जाएं। तो ये यात्रा आरंभ हुई थी पटना शहर से, बिहार झारखंड के समागम के रूप में, और बीच में नेपाल की यात्रा, और इस यात्रा का अंतिम पड़ाव भी प्रांतीय समागम पे ही, यानी कि उत्तर प्रदेश का समागम, और यही से कल दिल्ली के लिए रवानगी है। तो आप सभी इस रूप में दर्शन करके समागम के दौरान बहुत खुशी हासिल हुई है। तो दातार कृपा करे कि बच्चे भी जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनको भी दातार कामयाबियां प्रदान करे। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए। यहाँ से सबने पीछे की तरफ जाना है, आगे नहीं आना किसी ने भी। कृपा करके अबाउट टर्न वाले सेवा दल के जवान सबको अबाउट कर, प्यार से बोलिए। बोल सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय। जयकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। परम पूज्य माता जी की जय। प्यार से बोलो प्यारे, गज के बोलो प्यारे, प्यार से बोलो प्यारे। शासन में सभी कृपा करके पीछे की तरफ जाए, पीछे की तरफ जाए सभी महात्मा, आगे नहीं आए कोई भी, सभी महापुरुष पीछे की तरफ ही जाए। जनता के साथ किसी प्रकार से शासन की किसी को कोई असुविधा न हो, बहुत ही धीमे धीमे कदमों से अपने स्थान से पीछे जाते जाएंगे। आगे स्टेज की तरफ बढ़ने का कोई भी प्रयास नहीं करेगा। सेवादल के बच्चे स्टेज पे ड्यूटी जो दे रहे हैं, कृपया करके वो स्टेज पे तैनात हो जाए। हमारे अधिकारी कृपया करके वहाँ पर सेवादल के बच्चों को तैनात कर दें। पंडाल में जिस भी यूनिट की ड्यूटी है, कृपया करके आप वहाँ पर पहुँच जाएं।